अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साथी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में, विच इज़ अबाउट बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का आज लेक्चर 8 देखेंगे, विच इज़ अबाउट मोलर वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम आपका बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट मोलर volume. Molar means mole and volume means volume. The volume occupied by ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube. This volume of 22.414 decimeter cube is called molar volume. जी स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम में बेसिकली हमारे पास तीन कंसेप्ट आते हैं कि मोलर वॉल्यूम जस्ट एप्लीकेबल होगा गैसेस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए मोलर वॉल्यूम की टर्म एप्लीकेबल नहीं होगी। किन गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा? जो आइडियल गैस होगी। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइडियल गैस, ऐसा वॉल्यूम जिसको आइडियल गैस ऑक्युपाइड करती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में गैस को क्या करते हैं? इनक्लोज करते हैं। अब यहाँ पे जो गैस होगी, गैस कौन सी होगी? आइडियल गैस होगी। ये आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी? 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन इसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को देखेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास कितनी आ जाती? अगर टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी हमारे पास मोलर वॉल्यूम के तीन कंसेप्ट इसमें आते हैं कि एक आइडियल गैस हो, दूसरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, तीसरा वो गैस ऑक्युपाइड करे 22.414 डेसीमीटर क्यूब को, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू के बारे में। मोलर वॉल्यूम को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है Vm के साथ। V हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम। M हमारे पास क्या होगा? मोलर, जिसकी एट 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यानी मोलर वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Vm से। नेक्स्ट मोलर वॉल्यूम की एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इक्वल होगा 1
मोल ऑफ हाइड्रोजन के, एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो किसके इक्वल होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट masses बट ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। यानी अगर गैसेस का मैस डिफरेंट है लेकिन वो फिर भी ऑक्यूपाई करता है सेम वॉल्यूम, वाई? तो रीजन है masses and size does not affect the volume, कि किसी भी गैस का मैस या साइज उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा गैसियस स्टेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 300 टाइम ग्रेटर होता है देन देयर डेप्थ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी टॉपिक के एमसीक्यूज को देख लेते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड में आपको इस टॉपिक में से एक या दो एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं। पहला वो एमसीक्यूज है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एज स्टेटेड एट। पहला एमसीक्यूज है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर 2.8 ग्राम हो नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर हमारे पास हो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितने एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टूडेंट्स 28 ग्राम किसके इक्वल होगा 24.414 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर ये पॉइंट इधर आ जाए, जैसा कि एमसीक्यूज में है 2.8, तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, the volume occupied by 1.6 gram of oxygen at standard temperature and pressure। ऑक्सीजन 16 किसके इक्वल होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर 16 का यहाँ पे है O2, अगर 16 का हाफ लिया जाए तो हमारे पास आएगा 12.2। डाई मोलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.414, लेकिन अगर इसका हाफ है तो कितना आएगा 11.4 डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन which is about molar volume। मोलर मीन्स मोल, वॉल्यूम इज वॉल्यूम। अगर इसको शॉर्ट कंसेप्ट हम लें तो हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल गैस का जो 1 मोल है वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे उसको क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम। लेकिन इसके साथ इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उसमें कंडीशंस होनी चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, और उस गैस का वॉल्यूम होना चाहिए 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है Vm से। V मींस वॉल्यूम, M मींस मैस। वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जो किसके इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया जाए तो जस्ट एक ही एग्जांपल देना काफी होगा। देन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर डिफरेंट गैसेस हैं उनका मैस डिफरेंट है, वॉल्यूम क्यों एक जैसा होता है, क्योंकि मैस एंड साइज वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। और इसमें 2 एमसीक्यूज हमारे पास देखे,
स्टूडेंट्स एमसीक्यूज आपको चेंज भी आ सकते। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर मीन्स मोल, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, यानी ऐसा वॉल्यूम जिसको स्टैंडर्ड गैस एस। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर मोलर वॉल्यूम। इसको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मोलर मीन्स मोल, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम। ये एप्लीकेबल होता है ओनली आइडियल गैस के लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। और इनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। वैल्यू क्या होगी? Vm से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कितना वॉल्यूम कितना होगा? इसकी वैल्यू वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जनरल स्टूडेंट्स आप एक भी ले सकते हैं इसके एक से। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको शॉर्ट अगेन देख लेते हैं। मोलर मीन्स मोल, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, यानी कि एप्लीकेबल होता है ओनली आइडियल गैस के ऊपर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। अदरवाइज कितना करेंगे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Vm से। एग्जाम्पल आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है कि डिफरेंट गैसेस का जो मैथ्स है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन वॉल्यूम इसके बावजूद क्यों सेम होता है? क्योंकि मैथ्स कभी भी वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता गैस की सूरत में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।